आत्मा था जो सत्य की तरफ था और बाकी सारी आत्मा असत्य की तरफ था। फिर भी ऐसा क्यों बोला गया कि राम बाप फेल हो गया? इस सृष्टि में ऐसा कोई है जिसको माया नहीं लगती है? माया के लिए गैन है, कई जगह जाए न व्यापी माया। अर्थात इस जगत में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसको माया व्याप्त नहीं होती है। बाकी कोई को पहले और कोई को बाद। शिवा बनी बोले है बेहद की गुलजार छोटी माँ को बोला जाता है। छोटी माँ को बेहद की गुलजार बोला जाता है। छोटी माँ छोटी माँ छोटी माँ बड़ी माँ छोटी माँ को बेहद की गुलजार बोलते हैं। जो गुले गुलजार कर दे वो गुलजार, गुल खिला दे तो विनाश हुए बगैर तो गुल खिले हुए नजर नहीं आएंगे। विनाश होता है कांटों के जंगल का तो फूलों का बगीचा देखने में आ जाता है। और विनाश कौन करता है? शंकर करता है? शंकर तो नहीं करता है। शक्तियों का ही गायन है असुर संहारिणी। तो संसार से असुरों का विनाश होता है, कांटों के जंगल का विनाश होता है, फूलों का बगीचा प्रत्यक्ष होता है। तो गुले गुलजार करने वाली कौन निमित्त बनी? अरे गुलों को खिलाने वाली, प्रत्यक्ष करने वाली कौन हुई? हाँ, बड़ी माँ। छोटी माँ स्थापना करती है, बड़ी माँ को ऑलराउंडर बोला हुआ है ना? लेकिन स्थापना तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकती जब तक कि इस बड़ी भारी दुनिया का, कांटों के जंगल का विनाश नहीं हो जाता। बाबा जरा सारी बात सुन लिया जाए। ये वार्तालाप में बोला हुआ है कि छोटी माँ को बोला हुआ गुलजार और बड़ी माँ को बोला हुआ अपना ये कौन ना ऑलराउंडर। जबकि लौकिक दुनिया में जो गुलजार है उनका माता जी का ऑलराउंडर है। यहाँ पर जगदम्बा कैसे ठहरा ऑलराउंडर? छोटी माँ का माँ कैसे ठहरा? यहाँ तो ऑलराउंडर की बात नहीं बोली अभी। एक बात का बात ये सिर्फ बोला है गुलजार। उस गुलजार में भी ब्रह्मा प्रवेश होता है और इस गुलजार में भी ब्रह्मा ही प्रवेश होता है। जो स्थापना करता है वो विनाश भी करता है। सात्विक स्टेज में स्थापना और तामसी स्टेज में विनाश। और चौथ का चंद्रमा उसे गालियाँ खाते हैं क्या? चौथ का चंद्रमा लौकिक में चंद्रमा गालियाँ देते हैं तो कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा है क्या? चौथ का चंद्रमा देखा। हाँ, अर्थ का मतलब है चौथ कहा जाता है जो बीच में पैसा खा लेता है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, तो बीच में पैसा खा जाते हैं, उसको कहते हैं चौथ खाई। ये अच्छा काम नहीं है, चोरी का काम है, साहूकारी नहीं हुई। तो चोरी तो बुरा काम है ना, उसका फल तो बुरा ही होगा। और
और बोले कि मांगने से मरना वाला, तो फिर शास्त्र में दिखाया है पांडवों को भीख मांगते हुए, तो वो ब्राह्मण परिवार में कैसे शूटिंग हुई? ब्राह्मण परिवार में जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, पवित्रता की राखी बांधते हैं, तो काय की भीख मांगते हैं? पैसे की है कि पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं? पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पैसों की भीख मांगने का काम तो बाद में शुरू हुआ। पहले तो ब्राह्मण ही राखियां बांधते थे, पवित्रता का दान लेते थे, पवित्र बनो, योगी बनो। ये तो बाद में शूटिंग हुई है। जो कन्याएं बैठ करके भाइयों को राखी बांधने लगी पैसा लेने के लिए, कहाँ की शूटिंग है? ब्राह्मणों की दुनिया की शूटिंग है। और नहीं तो पहला जो ब्राह्मण आता है वो पवित्रता की राखी सारे संसार को बांधता है, सारी दुनिया को पवित्रता के बंधन में बांध लेता है। तो सभी आत्माएं अंत मते सुगते, अंत में पवित्र बन करके जाती है और सृष्टि पर आती है तो पवित्र बन करके ही आती है। अपवित्र कोई भी आत्मा इस सृष्टि पर नहीं आती। और बाबा, मैं मुरली में 2 बार तो सुने मेरे बाप का, मेरे को ऐसे लगा मेरे बाप आ गया, मन बहुत बेचैन हो गया। और उसी दिन से मेरा बेचैन नहीं था, आज देखे तो हाँ, क्या था उसी दिन से? उसी दिन से पहले तो लक्ष्मी नारायण पूजा करते थे और उम्मीद में था मेरे बाप सच्ची में मिल गया, सीताराम मेरे बाप। और अभी भी सच्ची में मिल गया। परसों रात में मेरे गोद में बैठा था, ऐसे मेरे को इतना अच्छा लगा है कि गाना भगा रहा था। आज भी मेरे को बहुत महसूस हुआ है, मेरे बाप से मिल गया, हमें बहुत शांति मिला है। चलो, अच्छा अच्छे संकल्प आए तो खुश होना तो अच्छी बात है ना। और अभी जो जितना अकाले मौत होती है तो बाबा उनका इतना शरीर अभी मिलेगा या नहीं? अरे, अकाले मौत होती है जिनके ऊपर पापों का बोझ ज्यादा हो जाता है। वो पाप का बोझ ज्यादा न बढ़े इसलिए अकाले मौत होती है। तो पाप का बोझा कम होगा या नहीं अकाले मौत होने के बाद? कम होगा, क्योंकि वो आत्मा जिसमें प्रवेश करेगी उसके ऊपर हिसाब किताब चढ़ेगा। उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, क्योंकि उसका अपना कोई शरीर है ही नहीं। तो जब वो हिसाब किताब पूरा होगा तो जन्म तो मिलेगा ही। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मगर ये बीच में सुन लेता है, तो अब ब्रह्मा को नहीं पढ़ाते? ब्रह्मा को पढ़ाएंगे तो वो समझेगा, है? उसकी बुद्धि में आएगा। जो ज्ञान का राज है कि संग का रंग कैसे कैसे लगता है, ये राज की बात ब्रह्मा की बुद्धि में, बच्चे की बुद्धि में बैठेगी नहीं। और नारायण क्यों नहीं दिखाते? क्या नहीं दिखाते? कृष्ण को बच्चे के रूप में दिखाते हैं, और नारायण तो नर से नारायण डायरेक्ट बनता है, वो बच्चा थोड़ा ही बनता है। जो गाय ने है नर अर्जुन को ज्ञान दिया तो नर से प्रिंस नहीं बना, कृष्ण नहीं बना, बच्चा नहीं बना, बच्चा बुद्धि नहीं बना। वो अर्जुन तो नर से डायरेक्ट नारायण बना, समझदार बन गया।
नारायण ऐसा बन गया जिसका घर ही ज्ञान में है, अज्ञानता में घर नहीं है। अगर उसका भी अज्ञानता में घर हो तो वो भी अधूरा चंद्रमा हो जाएगा, कलाहीन हो जाएगा, या 16 कला संपूर्ण हो जाएगा, है कलाहीन हो जाएगा। और बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर को देव देव महादेव कहते हैं, क्यों? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को थोड़े ही कहते हैं देव देव महादेव। क्यों लिखा है सच्ची की? नहीं, देव ब्रह्मा देव विष्णु तो 2 देव हो गए। देव देव माना एक ब्रह्मा देव है, एक विष्णु देव, और फिर महादेव तीसरा। संपूर्ण और संपन्न में क्या अंतर है? एक ही बात है। बाबा अस्त्र देव और अस्त्र रत्न बाबा ये अलग अलग वो देव है, देव 16 कला संपूर्ण होते हैं, उनकी वैल्यू कम जास्ती की नहीं है, वो सभी हीरे हैं। संबंध में बनते और जो रतन है, अष्ट रतन या नवरतन, वो एक दूसरे से कम ज्यादा वैल्यू के हैं, एक ही जैसी वैल्यू के हैं, कम ज्यादा वैल्यू के हैं। तो रतन अलग है और देव अलग है। जो अष्ट देव है वही शिव की अष्ट मूर्तियां मानी जाती हैं। बाकी रतन तो अलग अलग दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्मों के मुखिया। सब धर्म का बीज। हाँ जी। बाबा दादा पुरुषार्थी थे लेकिन संपूर्ण नहीं थे। हैं? दादा पुरुषार्थी थे, दादा पुरुषार्थी थे, संपूर्ण नहीं थे। दादा पुरुषार्थी थे लेकिन संपूर्ण नहीं थे। दादा पुरुषार्थी थे लेकिन संपूर्ण नहीं। ठीक है। हाँ, क्यों बोले? संपूर्ण नहीं थे क्यों बोले? मेघराज दादा संपूर्ण थे। नहीं थे। हाँ, पुरुषार्थी थे। पुरुषार्थी को संपूर्ण थोड़ा ही कहा जाएगा, फिर पुरुषार्थ क्यों करेगा? और भारत क्यों शाम से सुंदर बनता है, सुंदर से शाम बनता है, और दूसरा सच नहीं है। आज बोला मुरली में कि कृष्ण के लिए श्याम सुंदर कहते हैं। कृष्ण श्याम, कृष्ण सुंदर, लेकिन कृष्ण श्याम सुंदर या भारत श्याम सुंदर, सारी दुनिया का जन्म कहाँ से होता है, किस देश से? तो पहले कौन हुआ? पहले तो भारत हुआ। भारत ही श्याम बनता है और सबसे जास्ती श्याम बनता है सभी देशों के मुकाबले, और भारत ही सभी देशों के मुकाबले सुंदर भी बनता है, पवित्र भी बनता है। तो नाम दे दिया है कृष्ण को, और नाम कृष्ण को गलत दे दिया है या सही दे दिया है? गलत नाम दे दिया है। गीता में भी अर्जुन का नाम भारत आया है या नहीं आया है? जो भरत वंश है में उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया भारत। भरत कौन है? भरत माने भरण पोषण करने वाला। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतास होई। 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एडवांस के आदि में 4 थे,
यज्ञ के आदि में भी चारों ही थे। एडवांस के आदि में और सीढ़ी के अंत में दिखाया गया है भारत भिखमंगा और भरत शत्रुघ्न। जो इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीज दिखाए गए हैं, वो विदेशी भारत को भीख दे रहे। माने 77 में ऐसी हालत हो जाती है कि सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला राम वाली आत्मा घर घर में डोलने वाला भिखमंगा बन जाता है और उस भिखमंगे को भरत और शत्रुघ्न भीख देते हुए दिखाए गए। माने भरण पोषण करने वाले हैं। उनमें भी जास्ती भरण पोषण किसने किया, भरत ने या शत्रुघ्न ने? भरत ने किया। रामायण के कथावाचक इस बात को नहीं जानते हैं कि भरत को विश्व भरण पोषण कर जो ही क्यों बता दिया। इसलिए बता दिया कि जो सारे विश्व का मालिक है, उस सारे विश्व के मालिक का भरण पोषण करने वाला कौन? भरत। बाबा मेरे में प्रश्न था छोटी वार्तालाप में, कोई एक वार्तालाप में नंबर बोले तो भूल सकते हो। तो ये वार्तालाप में शिव बाबा ने बोले है छोटी माँ को, ये छोटी माँ को बोले आपका बेहद का गुलजार और जगदम्बा को बोले बेहद का ऑलराउंडर। अभी प्रश्न ये है गुलजार का शरीर का माता का नाम ऑलराउंडर है, ये जो जगदम्बा और छोटी माँ के बीच में ये रिलेशन कैसे आया, ये बात क्या है बोले? जगत विदेश को मिलाने से बनता है या सिर्फ भारत से जगत कहा जाता है? सारी दुनिया को मिला करके जगत बनता है। और जगदम्बा जगत का अम्बा है, सारे जगत की अम्बा, भारत माता नहीं। भारत माता के लिए अलग बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, वो अंत में प्रत्यक्ष होती है। और जगदम्बा, जगदम्बा तो पहले ही प्रत्यक्ष हो गई। और बाबा कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए एक भी पाई पैसे की जरूरत नहीं। हाँ, ये कहते हैं जब तक तुम्हारा पास जितना है सारा ना दे दूंगा। और कन्याओं के पास कुछ भी नहीं है तो भाइयों के लिए क्या होगा? हाँ, यहाँ आत्माओं की बात हो रही है या भाइयों की सिर्फ बात हो रही है? आत्माओं की बात है। उनके पास पैसे हो या ना हो, भगवान बाप आकर के, दिल वाला बाप आकर के दिल लेता है या धन लेता है? दिल लेता है। और बाबा जो बोलते हैं कि शक्तियाँ, तो शक्तियाँ कन्या माता को कहते हैं, फिर कहते हैं तुम सब शिव की शक्तियाँ। आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। आत्मा है तो शक्ति है, और देवान है तो अशक्ति है। पुरुषों में और कन्या माताओं में दोनों को टैली किया जाए तो आत्मिक स्थिति में जास्ती कौन है? हैं? पुरुष। अगर पुरुष आत्मिक स्थिति में तो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन क्यों? दुर्योधन दुशासन में देवान होता है। सभी रुद्रवाला के अपना एक पुरुष स्वभाव के, तो इसी हिसाब से तो सभी दुर्योधन दुशासन में, इसी हिसाब से कन्या माता भी दुर्योधन दुशासन में। हाँ, तो क्या विजय माला से जो कन्याएं निकलेंगी
वो रुद्रमाला से निकलेंगी? निकलेंगी? रुद्रमाला के जितना तो सभी तो नहीं है ना। बाबा ये वो भाई कहने के मुताबिक कहीं कहीं से बोले हुए शिव बाबा ने बोले हैं कि कन्या को ज्यादा देववान होता है, कन्याओं को ज्यादा देववान होता है, देववान। कन्याओं को नहीं, माताओं को ज्यादा देवान होता है। और बाबा बोलते हैं कि भारत के राजा हैं, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। भारत के जितने राजाएं हैं हाँ, वो आपस में लड़ते हैं लड़ते हैं। क्योंकि उनमें प्यूरिटी नहीं है। फिर कहते हैं प्यूरिटी होगा तब तो राजा ही होगा ना। प्योरिटी होगा तो वो प्योरिटी कहाँ से आएगी? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से आएगा? तो बाप ही देने वाला है ना प्योरिटी को। जो एवर प्योर है वही आकर के प्योरिटी का दान करता है बच्चों को, वो ही पवित्र रहना सिखाता है। असली पवित्रता क्या है? बाप सिखाता है, ये गुरु लोग नहीं सिखाते। ये तो सन्यासी बन करके रहते हैं, छोड़ के भागने वाले क्या पवित्रता को सीखेंगे? तो बाप तो प्यूरिटी सिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि जब रुद्र ये विजय वाला के मणका आएंगे तब प्यूरिटी होगा। बाप ज्ञान देता है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम विहि विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कोई चीज होती नहीं। हाँ, उस ज्ञान की धारणा पुरुष जास्ती करते हैं या कन्याएं माताएं जास्ती करती है, इसलिए वो आगे। तो आत्मा के हिसाब से तो हम भी सीताएं हैं, तो हमारा क्यों प्यूरिटी नहीं रहेगा? आत्मा बनते कहाँ है? देवान तो फट से आ जाता है। बनेंगे तब तो होगा। है तब तो होगा। तब कैसे होगा? जब देवान आ जाएगा। कन्या बेटे तो जब तक नहीं बनेंगे तब तक नहीं होगा। है कन्या माताएं भी जब तक आत्मिक स्टेज में नहीं टिकेंगे तब तक भी तो उनको प्यूरिटी आत्मा। हाँ, वो जल्दी आत्मा की स्थिति में टिक जाती है, इसलिए उनके ज्ञान का सुनाने का जल्दी असर पड़ता है, और हमारे पुरुषों के ज्ञान के सुनाने का असर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा कारण है बन देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। छप्पर कौन फाड़ के देगा? छप्पर माने छत्र छाया। जो छत्र छाया है वो भी फट जाएगी और नीचे आ जाएगा। और ज्यादा पाप का काम अकाल मृत्यु होता है। अकाल मृत्यु जो अकाल मृत्यु होता है। हाँ, अकाल मृत्यु जो ज्यादा पाप काम करते हैं उन्हें, जो ज्यादा पाप करते हैं उनकी अकाल मृत्यु होती है। और ज्यादा पाप कौन करते हैं? जो बाप का ज्ञान ध्यान से नहीं सुनते। जो सूर्यवंशी है वो पहले नंबर की डायनेस्टी है संसार में। उसकी प्रजा की क्या विशेषता है? सारी ज्ञानी तो आत्मा है। जिनमें ज्ञान होगा वो ज्यादा पाप करेंगे, या जिनमें ज्ञान नहीं होगा वो ज्यादा पाप करेंगे। तो और धर्म की आत्माएं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध आदि कोई वंशी हो, वो ज्ञान को इतना तरजीह नहीं देती है। ईश्वर की जो दात है, ईश्वर जो स्वयं सत्य है, गॉड इज ट्रुथ है, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। उस ज्ञान को महत्व नहीं देती है, इसलिए पाप कर्म जास्ती करती है। और जो जास्ती पाप कर्म करेंगे तो पापों का बोझा जास्ती बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी पापों का बोझा बढ़ जाता है। कहीं तो बोला हुआ है रावण सबसे ज्ञानी है, ज्ञानी तो आत्मा है। वो फिर ऐसे पाप कर्म कैसे किया? ज्ञानी उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल जीवन में जिसके ज्ञान भरा हुआ हो। रावण के अंदर
सुनने सुनाने का ज्ञान था या प्रैक्टिकल जीवन में भी ज्ञान था? है? सुनने सुनाने का ज्ञान था। प्रैक्टिकल जीवन में तो चोरी चकारी छिनेरा कर रहे वाला था। उसे ज्ञानी कहेंगे? आप ज्ञानी कहते हैं उसे? समझते हैं? ऐसे ज्ञानी नहीं बनना है। सब धर्मों को बाप से तो वर्षा, राम बाप से वर्षा मिलेगा। सब धर्मों के बीच तो बाप से वर्षा मिलेगा। सूर्यवंशियों को सूर्य से वर्षा मिलता है, और जो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर को आकर के जो वर्षा देता है, उस सागर में सब धर्मखंड समाये हुए हैं। कोई ऐसा धर्मखंड है जो सागर में समाया हुआ ना हो? है समाया हुआ सब, उसे सबको वर्षा मिलता है। जो ज्ञानी है, जो सिर्फ आत्मा है, वो कौन है? हैं? जो देवान का नाम निशान नहीं है, न है, न था, न होगा। कौन? एक शिव। वो आकर के उसको विश्व की बादशाही का वर्षा देता है, जिसको आप समान बनाता है। आप समान माना? आत्मा बना देता है, 100% आत्मा। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा उस एक से बाकी सबको वर्षा मिलता है। उनमें पहला है जगदम्बा। क्या पहला नाम? जगदम्बा। और जगदम्बा से फिर सबको वर्षा मिलता है नंबर बार। बाबा श्री राम जी को सबरी माता ने क्यों जूठा खिलाया? क्योंकि राम ही इस दुनिया में आकर के झूठे वस्त्रों को धोता है, मूत पलीती कपड़ों को धोता है, झूठों को ग्रहण करता है। लक्ष्मण में इतनी ताकत है? नहीं है। जो दूसरों को झूठा खा के पचा सके? ताकत है? नहीं। और गीता में हाथ उठाओ। शिशु अवस्था में अकाल मृत्यु क्यों होता है? शिशु अवस्था में अकाल मृत्यु क्यों होता है? शिशु अवस्था में अकाल मृत्यु क्यों होता है? हाँ, उनका हिसाब किताब ही ऐसा है पूर्व जन्म का, कि शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। जिस माँ को जितना कष्ट देना है, जिस बाप को जितना कष्ट देना है, जिन परिवार वालों को थोड़ा बहुत तो कष्ट होना है, वो कष्ट दे करके अपना चलते बनते। परशुराम ने तो ऋषि के बच्चे हैं, तो फिर वो हत्यारे क्यों बने? गीता में भी तो आया है, जो आत्मिक स्थिति में है वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। परशुराम ने तो सिर्फ क्षत्रियों की हत्या की थी, सारे संसार की तो हत्या करने वाले नहीं बन सके। और गीता में एक श्लोक है, बहुनां जन्मानं बनते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सममिति समात्मा सुदुर्लभः। क्या है? बहुनां जन्मानं बनते। हाँ, वो सुन लिया, इसका अर्थ ही समझना है बस। इसमें प्रश्न क्या पैदा हो रहा है? बहुनां जन्मानं बनते क्या? अरे सुन लिया ना। हाँ, इसमें आपको क्या प्रश्न पैदा होता है इस श्लोक में? बहुनां जन्मानं बनते क्या? हो रट रखा है। बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मुझे प्राप्त होता है, लेकिन इसमें आपको प्रश्न क्या पैदा हो रहा है?
बहुलांग जन्म अरे रे 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 रे। एक जन्म में जो सफल होता है ना, हैं? एक जन्म में सफल होता है तो बहुलांग जन्मना उनसे क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञानवान व्यक्ति मेरे को प्राप्त होता है, प्रपद्यते, प्रपद्यते माने प्राप्त होता है। शरण जाता है, शरण जाता है, हाँ। सरेंडर। हाँ, शरण तो तभी होगा जब मैं मेरे को प्राप्त करेगा, मेरे को जानेगा कि मैं आपका हूँ, मैं तेरा हूँ, तभी तो शरण में आएगा। दुनिया को समझता है दुनिया मेरी नहीं है, दुनिया मेरे आड़े वक्त में काम आने वाली नहीं है। कौन काम आने वाला है? एक भगवान ही काम आने वाला है, तो उसी की तो शरण में जाएगा, और किसकी शरण में जाएगा? क्या एक जन्म में संभव नहीं है? एक ही जन्म में तो संभव है, एक ही जन्म में तो बाप आता है। ये बहुनाम जन्मना मंत्र से ही साबित होता है कि बहुत जन्मों के अंत में आता है। इस शब्द से ये साबित नहीं होता, साबित होता है। बहुनाम कितने जन्म होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म, लेकिन विद्वान आचार्यों ने 84 लाख योनियों में जोड़ दिया है, तो सारा घोटाला हो गया। 84 लाख योनियों का तो कोई हिसाब ही नहीं निकल सकता, न हिसाब निकलेगा और न कोई हिसाब बताएगा। इसलिए विद्वान पंडित आचार्य सेफ हो गए कि कोई हमसे पूछेगा ही नहीं 84 लाख योनियों का हिसाब किताब। लेकिन वास्तव में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जन्म नहीं है। जन्म तो सिर्फ 4 युगों की चतुर्युगी में 84 जन्म है, उनमें भी हिसाब बना हुआ है। आत्मा सात्विक है, सतो प्रधान है, तो कम जन्म है। सात्विकता घटती है, थोड़े जन्म बढ़ जाते हैं, और नीचे उतरती है आत्मा, सुख भोगते भोगते, शक्ति क्षीण होते होते तो आधी कलाएं कम हो जाती है। द्वापर युग पूरा होते होते आत्मा में सारी कलाएं खत्म हो जाती है और तमो प्रधान आत्मा बन जाती है। ऐसी तमो प्रधान आत्मा ऐसे ही बन जाती है जैसे कोई बीज कई बार बोया जाता है तो उसकी उम्र पौधे की कम हो जाती है। छोटे छोटे बीज आते हैं, छोटा छोटा फल आता है। ऐसे ही कलयुग के अंत में आयु बहुत कम हो जाती है, जन्म ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बात तो सबको समझ में आ सकती है कि चतुर्युगी में 84 जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म नहीं हो सकते। एलाबोरेशन आपने दिए, एलाबोरेशन से ये प्रतीत होता है वो जो ये भाई साहब जो बोले थे बहुनाम जन्म अंते, वो 63 जन्म के लिए होगा। बाद बाकी सत्य देते हैं तो आत्मज्ञान भले उनको जानकार नहीं रहता, तो मर्ज कर उनके साथ रहता है, तो आत्मा के साथ भले मर्ज रहता है, लेकिन सतयुग त्रेता में भी आत्मा का पतन होता है या नहीं होता है? उसका उत्थान कौन करेगा? वो एक ही बाप है। देवानाम महर्षिनाम साधुनाम, साधु संतों का भी आकर के उद्धार करता हूँ, ऋषियों महर्षियों का भी आके उद्धार करता हूँ। देवताएं कोई हमेशा देवता नहीं रहते। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। देवताओं के जब अच्छे कर्म क्षीण हो जाते हैं, पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो कहाँ उतरेंगे? मृत्युलोक में उतर आते हैं। मृत्युलोक माने द्वापर कलयुग। देवताएं भी द्वापर कलयुग में आके मनुष्य बनते हैं। उन देवात्माओं का भी उद्धार करता है। द्वापर के आदि में जिन महर्षियों ने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, वेद शास्त्र लिखे, उनका भी आके उद्धार करता है।
और बाबा, कृष्ण जन्म होता है रात को, राम को जन्म होता है राम। कृष्ण जन्म क्या कृष्ण जन्म होता है रात को जन्म होता है। है, क्योंकि कृष्ण की आत्मा अंधियारे में रहती है और राम वाली आत्मा उजियाले में होती है, और वो भी दोपहर के 12 बजे जन्म मनाया जाता है राम का। पूरी प्रत्यक्ष कब होगी? सूर्योदय के काल में, या जब बहुत तपत होगी तब प्रत्यक्ष होगा सारे संसार में। सिखों के सामने कब प्रत्यक्ष होगा? है, इसलिए प्रसिद्ध है ये कहावत सिखों के लिए, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। तो जब एकदम सर के ऊपर सूर्य आ जाएगा, जोर से तपेगा, ज्ञान की तपत बहुत तीव्र हो जाएगी, तो उनकी भी बुद्धि में बैठेगा कि हाँ भगवान आया हुआ है। वो लास्ट में समझेंगे। सत्युग में जो बच्चा जन्म लेगा, सत्युग में जो बच्चा जन्म लेगा तो माँ के साथ चलेगा और उसे बोलेगा कुछ नहीं, पीछे वहाँ जो ऐसी भाषा होती है इशारे की, ऐसे इशारे की भाषा बच्चे भी करते हैं। जन्म होते बाद में। हाँ, और क्या वहाँ रोते हैं बच्चे? है, जिसका बीजारोपण रोते रोते होता है, उसका जन्म भी रोते रोते, जीवन भी रोते रोते, और अंत भी रोते रोते। जी ने हनुमान जी को भेजे है, इतना अपना एडवांस में चलते हैं, वही शरीर के उनमें रेजुमेट होगा, अभी जो शरीर मिला है जितना आत्मा एडवांस में चल रहे हैं कि सभी क्या माना इस जीवन में रहते हुए सभी सत्युग में जाएंगे। एडवांस में आने का मतलब ही है कि एडवांस जन्म लेंगे। एडवांस जन्म जो है सतयुग त्रेता में होगा या संगम में होगा? संगम में होगा। वही शरीर हनुमान जी को रेजुमेट होगा, अभी जो शरीर मिला है वही शरीर रेजुमेट होगा, परिवर्तन होगा। हाँ जी, अभी जो शरीर मिला है हाँ जी, वही शरीर में परिवर्तन होगा। अगर आपको संशय आता है तो आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर आप अगले शरीर में बन जाना। संशय का बात नहीं कर रहा। हाँ, संशय तो आ रहा है। और सुनो सुनो ध्यान से सुनो। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र देवी जाति करेंगे। स्त्रियों को क्यों वैश्य की शूद्र के साथ तुलना करती हो? यहाँ तक आवाज नहीं आई, कोई ने नहीं सुनी। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र देवी जाति करेंगे। श्लोक बताओ। हाँ, श्लोक क्या गीता के श्लोक वाला सुना रहे हैं। क्या गीता के श्लोक? सुनाई नहीं दे रहा। श्लोक सुनाई नहीं दे रहा भाई। मायने पात्र तथा स्त्रियों देवी पापजनय स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र देवी जाति करेंगे। हाँ, इनको 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 कलयुग में नीच योनियां है। स्त्रियों को क्यों वैश्य? ये द्वापर कलयुग की बात बताई, सतयुग त्रेता की नहीं। सतयुग त्रेता में तो ऊंची योनि होती है, स्त्रियों को भी उनमें गिन लिया द्वापर कलयुग में। और बाबा गीता में लास्ट श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। है सर्वधर्मान क्या है? सर्वधर्मान, जो सर्वधर्म का कौन से युग में होते हैं? सर्वधर्मान तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। ऐसे थोड़े कि द्वापर के आदि में सर्वधर्म थे। द्वापर के आदि में तो इस्लाम धर्म था, सनातन धर्म था, सब धर्म कहाँ थे? तो सब धर्मों को त्याग दे, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। मैं आत्मा हूँ सिर्फ, तो आत्मिक धर्म को स्वीकार कर ले। बहुत सारे ही धर्म दे अभिमान पैदा करने वाले, उन सबको त्याग दे।
चाहे चंद्रवंश हो, इस्लाम वंश हो, बौद्धी वंश हो, कोई भी वंश हो। और हाँ है राम सदा किशोर है। राम सदा किशोर ईश्वर ईश्वर है। किशोर किशोर हैं? किशोर किशोर राम सदा किशोर है बोल। किशोर युवा किशोर है। हाँ किशोर है। ठीक है। बाबा तो कहते हैं शिव बाबा कभी बुढ़ा नहीं होता। तो आपको संशय आता है क्या? हैं? माता देखती है, अरे बुढ़ा नहीं होता, बाल सफेद होते हैं, होते हैं कि नहीं? आंखें काम नहीं करती हैं, चश्मा लग जाता है, कान काम नहीं करते हैं, मशीन लग जाती है, दांत काम नहीं करते हैं, नकली भी लग जाते हैं। ये बुढ़ा कैसे नहीं होता है? अरे भारत में राजाएं 60-60 साल के हो जाते थे और फिर भी उनकी शादियां होती रहती थी। माँ बाप को अपनी बच्ची के ऊपर दया नहीं आती थी। हम बुढ़े को अपनी बच्ची दे रहे हैं, हैं? आती थी या नहीं आती थी? नहीं आती थी, दया नहीं आती थी। अरे वो राजाएं 60 साल की उम्र में भी कैसे दिखाई देते थे? नौजवान दिखाई देते थे, इसलिए अपनी पुत्रियों को दे देते थे। बाबा हाँ? रुद्र और शिव में फर्क क्या है? हैं? रुद्र और शिव। रुद्र और शिव में फर्क क्या है? रुद्र और शिव में फर्क क्या है? रुद्र अनेक हैं, उनको कहा जाता है रुद्र गण। रुद्र साकार होता है और शिव निराकार ज्योति बिंदु का नाम है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। बिंदी से यज्ञ नहीं निकल बनता। बिंदी जब साकार में आती है तब क्या कहा जाता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो रौद्र रूप धारण करता है या आदि में ही यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। और प्रभृति रेशा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला, इसका अर्थ क्या है? प्रवृत्ति प्रभृति रेशा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति क्या बोला? प्रभृति रेशा भूताना निवृत्तिस्तु उदाहरण क्या? प्रवृत्ति प्रभृति ऐसा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला। प्रभृति ऐसा भूताना गीता का एक श्लोक में क्या है? घुस लो। बोलिए। प्रभृति रेशा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति माने प्रवृत्त होना और निवृत्ति माने निवृत्त होना। आत्मा जो है प्रकृति के साथ प्रवृत्ति हो गई तो प्रवृत्ति है। शिव निवृत्त है परमधाम में। इस सृष्टि पर आया तो साकार शरीर में प्रवेश हो गया, प्रवृत्त हो गया, वो प्रवृत्ति मार्ग हो गया। मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। तब मैं आकर के जन्म देता हूँ। प्रवृत्ति के बगैर जन्म नहीं हो सकता। प्रवृत्ति के बगैर संसार नहीं चल सकता और निवृत्ति में प्रवृत्ति की दरकार ही नहीं। और सतयुग में राजा प्रजा कैसे चलेगी? राजा तो जो अभी जो मुकुट धारण करता है तो ताज धारण करते हैं। हाँ, सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण है उनको ताज तो दिखाया गया है लेकिन छत्र छाया नहीं दिखाई गई है। छत्र है
नहीं। और त्रेता में, त्रेता में राम को छत्र छाया दिखाई गई है, ताज भी दिखाया गया है। माना उन्होंने जिम्मेवारी का ताज भी धारण किया है और भगवान की छत्र छाया के नीचे भी रहे हैं। जो सतयुग के नारायण हैं उनको भगवान की छत्र छाया संगम युग में नहीं मिली। मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। अभी जो बताया कि प्रवृत्ति हुआ, असली प्रवृत्ति वही हुआ कि जब प्रवेश किया उनमें तो इन दोनों का प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो फिर साकार में क्यों प्रवृत्ति बनाता है? प्रवृत्ति साकार में होगी या निराकार में होगी? निराकार आत्मा है, साकार शरीर है, दोनों मिलेंगे तब प्रवृत्ति होगी, या आत्मा अपनी प्रवृत्ति अलग बना लेगी बिना शरीर के? दोनों मिलेंगे तब। हाँ, दोनों मिलेंगे तभी होगी प्रवृत्ति। फिर छोटी मम्मी बड़ी मम्मी या जो भी छोटी मम्मी भी साकार है, बड़ी मम्मी भी साकार है, वो निराकार नहीं है। और लौकिक में बनाना क्या जरूरत है? ये तो लौकिक जैसा हो जाता है। क्या लौकिक हिसाब देते हो? तो असली प्रवृत्ति वही हुआ ना जो साकार में निराकार प्रवेश किया है? साकार में निराकार प्रवेश किया तो वो दोनों का प्रवृत्ति हो गया वास्तव में। तो फिर ये लौकिक जैसा लगता है कि माँ है, दोनों माँ है या अनेक माँ है। दोनों माँ है, अनेक माँ है। माँ है माने साकार है, हाँ। निराकार माने बिंदु, बीज। बीज निराकार होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। और राउरकेला या केवंझर के कोई भर्ती करते हैं तो उनको क्या कहेंगे? राउरकेला या केवंझर क्या कहीं के भी भर्ती करते हैं तो वो उन्हें आत्मा ही कहेंगे और क्या कहेंगे? हैं? भट्टी आत्मा करती है लेकिन शरीर करता है। वो कह रहे हैं भुवनेश्वर को राउरकेला लोगों को अलाउ नहीं करते हैं ना, इसलिए वो प्रश्न। अलाउ नहीं करते? वो बोल किस बात में अलाउ नहीं करते क्लास हैं? भुवनेश्वर वालों को अलाउ नहीं करते? कहाँ अलाउ नहीं करते? हाँ? भुवनेश्वर में बाबा की क्लास में केवंझर वालों को अलाउ नहीं करते। केवंझर कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। राउरकेला दूर पड़ता है ना। अब कोई कहे कि जम्मू वालों को अलाउ करो, अरे पैसा नहीं यज्ञ का खर्च होता है। यज्ञ का पैसा खर्च होगा, जम्मू से यहाँ आकर के क्लास करेगा तो ये यज्ञ का पैसा खर्च नहीं हुआ है आने जाने में। के लोगों को कहते हैं कि राउरकेला, आप राउरकेला के हैं, राउरकेला प्रॉपर्टी करते हैं तो नहीं आता। केवंझर वालों को कहते हैं आप राउरकेला वाले हो ना, राउरकेला में जाकर के भट्टी करते हो तो इसलिए अलाउ नहीं। क्या बोल रही है? अभी कह रहे हैं राउरकेला के अंदर ही केवंझर है। केवंझर अलग हाँ, राउरकेला जिला के अंदर नहीं है। चलो दूसरा जिला है क्या? चलो ठीक है। हाँ तो क्या हुआ? अरे जो नजदीक वाले हैं वो क्लास करें, दूर वाले जहाँ नजदीक पड़े वहाँ क्लास करें। हैं? राउरकेला में भट्टी की है। हाँ, कहीं भी रहते हो, भट्टी तो कंपिल में की है ना। कहीं के भी रहने वाले हैं और कहीं से भी भट्टी की है, लेकिन भट्टी की कहाँ है? बच्चे बने कहाँ हैं? बस तो वो तो एक बाप के बच्चे हुए ना, स्थान से कनेक्शन थोड़े ही है। नहीं, वो बोलते हैं कि राउरकेला वालों को अलाउ नहीं है बाबा क्लास में भुवनेश्वर में, तो वो भर्ती किए हैं, इसलिए कोई ने उसको कंप्लेन किया है तुम राउरकेला से आए हो तो इधर बाबा क्लास अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए वो पूछ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है।
कोई कहीं भी भट्टी की हो, किसी ने भी भट्टी कराई हो, कोई क्षेत्र से भी भट्टी की हो, लेकिन भट्टी करने के बाद बच्चा तो बाप का बना ना, तो हमारा आत्मा आत्मा भाई भाई हुआ ना, तो फिर मना क्यों करना? ये तो ब्रह्मा कुमारियों वाली बात है। उनके सेंटर में क्यों जाते हो, हमारे सेंटर में क्यों नहीं आते? हमारे सेंटर में क्यों आते हो? उधर ही जाओ। दूर है ना, इसीलिए नजदीक नहीं है, बहुत दूर है। क्योंझर कहाँ दूर हुआ? दूर है। राउरकेला और क्योंझर तो पास पास में जिले है ना। राउरकेला क्योंझर में जा सकता है, इधर आने से इधर तो दूर है। इसीलिए हाँ, इधर की बात थोड़ा ही बता रहे हैं, वो क्योंझर और राउरकेला की बात, वो क्योंझर और राउरकेला की बात कर रहे हैं, इधर आने की बात नहीं कर रहे। और इधर आने का कोई मतलब ही नहीं। बाबा इसका मतलब है अगर कोई राउरकेला का आत्मा अभी भुवनेश्वर में है तो वो क्लास अटेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जब भुवनेश्वर में रह गई तो क्यों नहीं क्लास करेगी? कोई बात पूछ रहे हैं कि राउरकेला वाले को जो मना है किसी के लिए मना है, किसी बात से। राउरकेला में रहता है और फिर यहाँ आता है क्लास करने के लिए, तो दूर पड़ जाता है, फालतू पैसा क्यों बर्बाद करना है यज्ञ का? सत्य तथ्य में सूर्य की किरण शीतलनाथ गर्मी, सत्य तथ्य में सूर्य की किरण गर्मी ने ठंडी। सत्युग त्रेता युग में जो सूर्य की किरण रहती है वो ठंडी रहती है, गर्म रहती है। वो सूर्य वहाँ तपता नहीं है, वहाँ बहुत गर्मी नहीं होती है, वहाँ बहुत सर्दी नहीं होती है, बहुत बरसात भी नहीं होती है, अति नहीं होती है। वहाँ मौसम कैसा होता है? सदा बहार मौसम होता है। अतिवृष्टि का सवाल नहीं, अति गर्मी या अति सर्दी का बात ही नहीं। हाँ। जो भाई मिनी मधुबन में सेवा करते हैं, मतलब जो बिल्डिंग का काम चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो उसका क्या फल मिलेगा? और जो बाबा बोलते हैं कि असली सेवा है वंशा का सेवा, दूसरों को ज्ञान देने का सेवा, बाप का परिचय देने का सेवा, तो उसका फल क्या मिलेगा? मिनी मधुबन में सेवा करते हैं माना बाप के नीचे सेवा करते हैं, क्योंकि मिनी मधुबन और मधुबन का कनेक्शन किससे है? विशेष। मधुबन का कनेक्शन विशेष है मधुसूदन से। तो मधुसूदन के नीचे जो रह करके सर्विस करते हैं उसका फल क्या होता है, और अलग से रह करके जो सेवा करते हैं उसका फल क्या होता है? समझा जा सकता है कि मधुबन में जाके जो सेवा कर रहे हैं वो ये समझ के सेवा कर रहे हैं कि हम समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं, और जो वहाँ नहीं है, दूर है, अलग रहते हैं, अपनी स्वेच्छा से चलते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, तो वो ज्यादा स्वतंत्रता पूर्वक चलते हैं या ईश्वर के अधीन होकर चलते हैं? ज्यादा स्वतंत्रता। हाँ, तो ये अंतर पड़ जाता है, प्राप्ति में भी अंतर पड़ जाता है। वो सरेंडर हुए, जो सरेंडर होकर के चलते हैं वो राजघराने में आते हैं, और जो सरेंडर होकर नहीं चलते हैं वो प्रजा वर्ग में आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि प्रजा वर्ग वाले कोई नीचे है, बाबा कहते हैं 16,000 की गिनती में आने से तो अच्छा है प्रजा वर्ग में बड़े बड़े फर्स्ट क्लास साहूकार बन जाना। ऐसे ऐसे साहूकार हुए हैं, भामा शाह जैसे, जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसों को लोन दे दिया। तो देखो, प्रजा वर्ग में भी रह करके दास दासी रख सकते हैं, लेकिन उन साहूकारों के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? राजा का कंट्रोल रहता है। ये अंतर है। मिनी मधुबन में जो काम चल रहा है जहाँ भी, तो वो काम करने के लिए कौन से मिनी मधुबन में? जहाँ भी हो, कोई मिनी मधुबन ऐसे थोड़े ही। मिनी मधुबन
सिर्फ 12 साल के लिए लिया जाता है। कोई ब्रह्मा कुमारियों की तरह किसी की प्रॉपर्टी लेने का सवाल नहीं है। यहाँ तो ईश्वरीय सेवा करने के लिए 3 पैर पृथ्वी चाहिए थोड़े समय के लिए, तो जिंदगी भर के लिए तो प्रॉपर्टी नहीं ले ली। तो जो प्रॉपर्टी जिंदगी भर के लिए ईश्वरीय सेवा में नहीं गई है, ईश्वर की प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए कोई जाकर के वहां मजदूरी कर रहा है, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहा है किसी व्यक्ति की, या भगवान की प्रॉपर्टी, ईश्वरीय यज्ञ की प्रॉपर्टी बन रही है, पर्सनल प्रॉपर्टी बन रही है। अगर 12 साल के बाद कोई झगड़ा हो गया दोनों पार्टियों में, देने वालों में लेने वालों में, या बीच में ही मिनीमम टूट गया, दूसरी जगह बना लिया गया, तो प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? जिसका नाम पे है उसका ही रहेगा। जो व्यक्ति का मकान है उसी की प्रॉपर्टी रहेगी। और बाबा ने प्रॉपर्टी बनाने के लिए मना किया हुआ है। क्या कहा मुरली में? क्या बोला? विनाश होने वाला है। अगर पैसा है जास्ती तुम्हारे पास तो उसे मिट्टी में क्यों बहाना है? आगे चल के जब विनाश होगा ढेर सारे मकान खाली हो जाएंगे। मिनी मधुबन बना रहे हैं अभी नए नए मिनी मधुबन बना रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं ना। उस प्रॉपर्टी में अगर आप अपनी तन की सेवा लगा रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख अपने धन की सेवा लगा रहे हैं, तो वो सेवा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन रही है या ईश्वरीय यज्ञ की प्रॉपर्टी बन रही है? फिर बाकी रही कोई अशक्त है और बहुत महात्माओं को नुकसान हो रहा है, ढेर सारे ब्राह्मणों का संगठन बिखर रहा है, कोशिश करके कोई ठिकाना देता है और उस ठिकाना ले देने वाले को कोई लोन दे देता है, लोन एग्रीमेंट लिखा और 2-4 लाख रुपया दे दिया, इस शर्त पर कि अगर आपका मिनी मधुबन नहीं चला तो इस मकान में हमारा भी हिस्सा क्या होगा? बन जाएगा। ये मकान हमारे हिस्से का भी बनेगा। तो ठीक है, भले थोड़ा ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार है तो श्रीमत की बरखिलाफी। क्यों? क्योंकि लोन लेने और देने के लिए भी बाबा ने मना कर दिया, लेकिन कल्याण की भावना है, लोगों के ऊपर दया भाव है, तो अगर वो दया भाव चालू रहता है, कल्याण की भावना चालू रहती है, तो जब तक चालू रहती है तब तक तो अच्छा ही है। और अपना रहने के लिए कोई रेसिडेंस बनाना है तो कोई बाबा भी मना कर जाए। अपने रहने के लिए कोई रेजिडेंस बनाना है तो ऋषि मुनि क्या सपाट में रहते थे? बोलो, ऋषि मुनि जो रहते थे वो सपाट में रहते थे क्या? कि अंडरग्राउंड कंक्रीट का मकान बना के रहते थे? अरे बोलो। बाबा बोला थे सब ध्वंस हो जाएगा तो पृथ्वी तो ध्वंस हो जाएगा, किसे हम भाई के कहने मतलब अगर सब तो ध्वंस हो जाएगा ना, विनाश हो जाएगा तो हाँ, हो जाएगा। हम रेसिडेंस नहीं बनाना है, हम रेसिडेंस नहीं बनाना है, हमको जो एक मकान चाहिए। वो रेजिडेंस आपको अपने स्वार्थ के लिए बनाना है ना, तो कैसे रहेगी? अरे दीवारें किस लिए बनानी है? काम विकार की पूर्ति के लिए बनानी है। अरे ये पर्दा नशीन किस लिए बनाना है? जीवन में क्या लक्ष्य है? क्या सुख भोगना चाहते हैं? काम बेकार का सुख भोगना है। इसलिए गीता में लिखा है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे ही जिंदगी के कार्य
काम के संकल्प से रहित हैं, वो मुझे प्रिय है। ये काम ही महाशत्रु है। तो काम विकार का सुख भोगने के लिए मकान बनाने की अगर इच्छा है, और बाबा तो मना करते हैं, क्या प्रॉपर्टी नहीं बनाने हैं, काम विकार का सुख नहीं भोगना है। अब ये काम विकार के सुख भोगने वाली दुनिया खत्म होने वाली है। बाकी जिंदगी जीना है, पुरुषार्थ करना है, बरसात से बचत करनी है, धूप से बचना है, सर्दी से बचना है, तो झोपड़ी में भी रह सकते हैं। नहीं रह सकते फिर क्या बात है। हम ज्ञान में आने के बाद सब परिवार को छोड़कर को बाप का पास चल जाएंगे। बार बार बोलेंगे तो बात बोल। जब रचना बनाई थी तब नहीं बाप से पूछा था। अब रचना को छोड़ करके इधर आना चाहते। बच्चा पैदा करते हैं तब बड़ा मजा आता है, फिर उनकी परवरिश करने में मजा नहीं आता है। बच्चों को छोड़ दें और बाप के पास चले आए, बड़ी अच्छी बातें सुनाते हैं। चालाक बहुत है। तो बोलते हैं कि लौकी के वालों को बात नहीं मानना है, ना उनके मत पर चलना है, ना उनकी परवरिश करना है। हाँ, आप अपने को सरेंडर समझ के चलते हैं तो ऐसा करो। आप पक्का अपनों को बाप का बच्चा समझते हैं। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। तो बाप 24 घंटे जिस धंधे में लगा हुआ है, उसी धंधे में अगर आप लग गए हैं, ये पक्की बात है, तो ऐसा ही करिए। क्या जो बाप ने डायरेक्शन दिया है, क्या कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी कोई बात मानना। अच्छी बात है। नहीं पसंद आया? पसंद आया फिर तो आ जाओ। जो आत्मघात करता है उसका अर्थ क्या होगा? जो आत्मघात करता है, जो आत्महत्या करता है, जो बाबा आत्मा की हत्या कहीं होती है? शरीर का घात करता है, जीवघात करते हैं। जो जीवघात करते हैं वो नहीं समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा की हत्या होती ही नहीं है। अगर ये पक्का बुद्धि में बैठ जाए तो जीवघात करें ही नहीं। एक जीवघात कर देंगे, एक जीवन खत्म कर देंगे तो क्या होगा? बाद में दूसरा जीवन मिल जाएगा और उससे भी ज्यादा खराब जीवन मिलेगा कि अच्छा मिलेगा? और ही खराब मिलेगा। तो फायदा हुआ या घाटा हुआ? बहुत घाटा हो गया। शंकर की डमरू दोनों तरफ की बसता है। क्योंकि असुरों की भी पालना करनी है और देवताएं भी उसके बच्चे हैं, बिच्छू टेंडर भी उसके बच्चे हैं, फूल जैसे स्वभाव वाले भी उसके बच्चे हैं। ये तो अपना अपना स्वभाव है, किसी का कोई दोष थोड़े ही है। हर आत्मा के रिकॉर्ड में, चाहे वो देव आत्मा हो चाहे आसुरी आत्मा हो, उस आत्मा के रिकॉर्ड में प्राकृतिक रूप से 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है। तो दोष है किसी का है? तो भेदभाव करना चाहिए कि ये आसुर है, इसको खाना ही नहीं देना है, भूखों मार देना है, ऐसे करना है? नहीं करना। सेकंड क्लास मुरली के बारे में। हाँ, सेकंड क्लास मुरली। सेकंड क्लास मुरली माना टैप रिकॉर्डर से सुनी हुई मुरली, एक्यूरेट सुनाएगी। हैं? बाबा का जो वीडियो दिखाई देता है, बाबा का जो वीडियो दिखाई देता है टीवी में। हाँ, वीडियो तो गुड सेकंड क्लास हो गई, उसमें हाव भाव भी दिखाई देंगे। अभी मधुबन में थर्ड क्लास मुरली लगाते हैं, मतलब सिर्फ ये लगाते हैं। बाबा ने ऑडियो मुरली लगाई। कौन से मधुबन में? मिनी मधुबन में। मिनी मधुबन में थर्ड क्लास मुरली लगाते हैं? काहे में लगाते हैं? सिर्फ ऑडियो। हैं? सिर्फ ऑडियो लगाते हैं। ऑडियो लगाते हैं, वो थर्ड क्लास है, उसे थर्ड क्लास कहेंगे? नहीं, बाबा का भाव जैसे बाबा जैसे समझा रहे वो समझ में नहीं आता है, जैसे सुनने में आता है ना, सिर्फ वो तो क्लैरिफिकेशन। बाबा का चेहरा दिखाई नहीं देता है ना उसमें। बाबा का चेहरा भले दिखाई नहीं देता है तो गुड नहीं है, गुड सेकंड नहीं है, लेकिन सेकंड क्लास तो है।
क्लैरिफिकेशन तो है ना। हाँ। और ओम शांति।